नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है फंड अगर परफॉर्म ना करें तो क्या करें। हमने समझबूझ के फंड में इन्वेस्ट किया, 2 साल 3 साल 4 साल बीतता चला गया और फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है तो क्या करें। मान लेते हैं कि आपने स्मॉल कैप कैटेगरी में किया है या मिड कैप कैटेगरी में किया है, सेम कैटेगरी में 3-4 फंड है। अब मान लेते हैं यहाँ पे उदाहरण के तौर पे SBI स्मॉल कैप है, HDFC स्मॉल कैप है, निपॉन स्मॉल कैप है, क्वांट स्मॉल कैप में आपका SBI स्मॉल कैप परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आप HDFC में हो सकता है स्विच कर जाएं। HDFC किसी के पास है स्मॉल कैप, ये परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आप यहाँ स्विच किए, ये परफॉर्म नहीं कर रहा है आप यहाँ स्विच करके। फिर निपॉन स्मॉल कैप किसी के पास है, अब ये अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आप यहाँ स्विच कर गए। ऐसा करते हैं लोग। एग्जाम्पल मैं अपना उदाहरण लेता हूँ। हमने निपॉन ग्रोथ फंड मिड कैप कैटेगरी में 2010 से SIP शुरू किया। 2012-13 का बात है, ये परफॉर्म नहीं किया। उसके अगले साल के बाद देखते हैं कि एक्सिस का सारे फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है। उसके 1 साल के बाद देखते हैं HDFC का सारा कैटेगरी परफॉर्म नहीं कर रहा है और उसके अगले साल ICICI और उसके अगला साल सुंदरम परफॉर्म नहीं कर रहा है। ऐसे स्थिति में अगर ये मेरा फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है तो मैं यहाँ स्विच कर गया, या किसी के पोर्टफोलियो में ये है, यहाँ पे है, एक्सिस के फंड में है और वहाँ से यहाँ स्विच कर गया, और HDFC में है तो वहाँ से यहाँ स्विच कर गया। इस तरह से किया तो बाद में पता चलता है 2 से 4% का रिटर्न मिलता है और फिर ज़िंदगी भर कहते रहेंगे कि क्या फ़ायदा हुआ यहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके। यहाँ पे मैं अपना फंड का उदाहरण देता हूँ, लाइव उदाहरण। हमने 3-3 हज़ार का SIP किया, शुरू किया 2010 से शुरू किया, 11/5/2010 से 40 महीने के बाद देखेंगे यहाँ पे हमने NAV क्या शुरू किया था, 444 पे NAV शुरू किया और ये समय बीतता चला गया। 40 महीने के बाद देखते हैं जो 444 से लिया था, 40-44 महीने के बाद देखेंगे ये NAV 395 पे आ गया। 444 से जो चीज़ लिए थे 395 पे आ गया। जो पैसा हमने टोटल जमा किया था लगभग 40 महीने में 1,20,000, वो लगभग 90-95 हज़ार पे दिखा रहा था, तो मूलधन से भी कम था। तो 40 महीने के बाद कौन रुक पाएंगे। लेकिन आज अगर उसी को देखते हैं, टोटल NAV का भी बात करते हैं, तो आज NAV का रेट जो कभी 444 से शुरू किए थे उसके NAV का आज रेट है 4,113 रुपया। आज जितने भी प्राइस में पीछे खरीदे थे उन सब का प्राइस आज 4,113 रुपया है। और उसके बदौलत जो NAV का प्राइस बढ़ा उसके हिसाब से जो मैंने 8.5 लाख रुपया, 8,56,000 जमा किया था, उसके पैसे का वैल्यू आज है यहाँ पे 46,55,000। कितने % का मुझे एनुअल रिटर्न यहाँ पे दिखा रहे हैं, 22.53। इससे बेहतर कोई रिटर्न लंबे समय में इस तरह से बिना कोई मेहनत किए हुए बनाए हों स्विच करके तो हमें ज़रूर दिखाएं। अब किसी फंड के NAV डिटेल्स में जाते हैं कि NAV डिटेल्स में चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कब परफॉर्म किया कब परफॉर्म नहीं किया। यहाँ पे हम निपॉन स्मॉल के NAV डिटेल्स में जाते हैं। 2010 से ये फंड शुरू हुआ और 10 रुपये से शुरू हुआ। 10 रुपये के बाद देखेंगे कितने समय के बाद ये निगेटिव रिटर्न दिखा रहे हैं, 8.95 रुपये। 2010 से शुरू हुआ, 2013 आ गया। 3 साल बीतने के बाद भी जो किसी ने 1 लाख रुपया लगाया था, 3 साल के बाद 95,000 दिखा रहे हैं, तो कितने लोग टिकेंगे, सब निकल जाएंगे। लेकिन हमने बोला है, लेकिन आपको ये चेक करना है अगर डाइवर्सिफाइड इक्विटी में पैसा लगाए हैं तो आपको बने रहना है। यहाँ पे देखते हैं जो 10 रुपये का NAV था वो आज 2024 में 10 रुपये से जो शुरू हुआ था 2010 से, आज इसके NAV का प्राइस 180 रुपया है, 18 गुना हुआ है। तो किसी ने 1 लाख रुपया लगाया था तो उसके पैसे का वैल्यू आज 18 लाख रुपया है। तो इस तरह से बने रहेंगे। आप NAV डिटेल्स में चेक करेंगे तो पीछे परफॉर्मेंस चेक करेंगे तो आपको डरने का कोई रीज़न नहीं मिलेगा। आज से आपने शुरू किया, 3 साल 4 साल के बाद निगेटिव रिटर्न है, पर उसी फंड को आप पीछे से हिस्ट्री चेक करेंगे तो आपको बढ़ा हुआ पैसा वो नज़र आएगा। किसी भी फंड में बने रहना है या नहीं बने रहना है, इसमें आपको 2 पॉइंट को ध्यान में रखना है। पहला देखना है AUM 5,000 करोड़ से अगर ऊपर है, परफॉर्म नहीं भी कर रहा है 1-2 साल, कंटिन्यू करना है। दूसरा, मिड कैप स्मॉल कैप में है तो कंटिन्यू करना है। ये दोनों पॉइंट आपको देखना है। अब पार्ट 2 में आते हैं, ये अभी पार्ट 1 था, पार्ट 2 में आते हैं। मान लेते हैं कि आपने स्मॉल कैप भी है, मिड कैप भी है, मल्टी कैप भी है, लार्ज कैप भी है, लिक्विड फंड भी है आपके पोर्टफोलियो में। आप कहते हैं अरे ये तो सबसे अच्छा परफॉर्म किया, इससे थोड़ा सा रिटर्न इसका कम हुआ, इससे थोड़ा सा इसका कम, इसका थोड़ा सा और कम, इसका तो बिल्कुल कुछ मिल नहीं रहा है। इससे कंपेयर कर रहे हैं आप, एक दूसरे को पोर्टफोलियो में कंपेयर करें, क्योंकि एक ही मोबाइल स्क्रीन पे आपको दिख जाता है। अब यहाँ पे ऐसे समझिए, शेर है, चीता है, भालू है, हाथी है, बकरी है, सबको आप एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ये अलग जाति है, ये अलग जाति है, ये अलग जाति है, ये धीरे धीरे ही चलेंगे।
अगर आपको कंपेयर करना है तो सेम सेम जात में आपको कंपेयर करना पड़ेगा। यहाँ पे ये परफॉर्म करेगा ही करेगा लंबे समय में। अब इस तरह से अगर है और शुरू शुरू में नया नया था, अपने 5-6 फंड में इन्वेस्ट कर दिया, अब 5 साल के बाद जब पैसा लगाया तो जागरूकता हुआ, तो थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट हुआ, तो आप और सीखते चले गए। अब इस स्थिति में है कि आपके पास टाइम ज़्यादा है, आप समझ गए म्यूचुअल फंड को कि लंबे समय के लिए यहीं तक करेंगे, कोई सोना चांदी प्लॉट फ्लैट खरीदेंगे नहीं, 10 साल से ज़्यादा टाइम देंगे, तब स्विच कर सकते हैं कि इस पैसे का ज़रूरत नहीं है अभी, 10 साल के बाद तो मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप में जाके स्विच कर सकते हैं। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड कैटेगरी का बात करते हैं। 52 टाइप का कैटेगरी है यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, पागल बना देगा, इतना कैटेगरी है, इतना कैटेगरी है। अब इस कैटेगरी में कहीं कहीं पे आप 18 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर, 22 नंबर, 23 नंबर, इस तरह तब में हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा कैटेगरी में। पता करने के लिए आपको StarSIP.in में जाएंगे, किसी भी स्कीम को टच करेंगे, जैसे कि यहाँ पे स्कीम था निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप या SBI स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप को टच करेंगे तो ये वाला पेज खुल जाएगा। यहाँ पे सर्च अनदर स्कीम का ऑप्शन है, इसको आप सर्च कर सकते हैं, कोई भी फंड यहाँ पे डालेंगे। उदाहरण के तौर पे आपने निप्पॉन इंडिया ग्रोथ लिखा, पता ही नहीं चल रहा है कौन सा कैटेगरी है, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ, ना मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मल्टी कैप, क्या है पता नहीं। इसको टच किया और यहाँ पे सबमिट किया। सबमिट करने के बाद निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड यहाँ पे आ जाएगा। आने के बाद यहाँ पे कैटेगरी मिड कैप यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। इसका पीछे क्या नाम था, रिलायंस ग्रोथ फंड, अभी नाम चेंज होके निप्पॉन इंडिया हो गया। रिलायंस म्यूचुअल फंड को निप्पॉन म्यूचुअल फंड ने खरीद लिया, तो इस तरह से आ जाएगा सारा डिटेल्स, ठीक है। 1995 से शुरू हुआ था, ठीक है, इस तरह से सारा डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। NAV कितने से शुरू हुआ था, सारा 1995 से शुरू हुआ था, 10 रुपये से शुरू हुआ था, सारा हिस्ट्री आ जाएगा। तो आप अगर इस तरह की किसी कैटेगरी में हैं और परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आपको सारे कैटेगरी से, जो नॉर्मल कैटेगरी है, डाइवर्सिफाइड इक्विटी, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, इस तरह के फंड में आप फर्दर स्विच कर सकते हैं यदि आपके पास टाइम 10 साल से ऊपर है। तो कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट्स में यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, राहुल सर हम आर्मी से हैं, 8 साल बाद रिटायरमेंट होने वाला है, PPF का सारा पैसा निकाल करके लमसम इन्वेस्ट कर दूं? अगर 8 साल टाइम है तो वहाँ से पैसा निकाल करके आप धीरे धीरे करके इक्विटी म्यूचुअल फंड में आ सकते हैं। दूसरा ये भी करना है, जो PPF में आपका सब्सक्रिप्शन जा रहा है 30,000, 40,000, उसको कम कर दीजिए। मिनिमम आप बेसिक का 6% कर सकते हैं। मान लेते हैं 10,000 रुपया आपका जाता है, बाकी मान लीजिए 40,000 कर रहे हैं तो 30,000 रुपये पर मंथ अलग अलग कैटेगरी के, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप में 8 साल टाइम है। रिटायरमेंट के बाद कोई ना कोई नौकरी करेंगे ही, तो 10-12 साल आप टाइम देंगे म्यूचुअल फंड में। एक टारगेट बना लीजिए, 50 लाख का जो है म्यूचुअल फंड का कॉर्पस बनाना है। काफ़ी सारे इन्वेस्टर हैं हमारे जो डिफेंस में, अलग अलग नौकरी में 8-10 साल में 50 लाख का कॉर्पस म्यूचुअल फंड में बना लिए। तो ज़रूर वहाँ से निकल करके आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। आप ये सोचिए कि ये जो PPF में पैसा है, उन्होंने कहाँ पैसा लगाया, पता कीजिए, तो पता चलेगा थोड़ा बहुत मार्केट में भी ज़रूर से ज़रूर है। अगला है यहाँ पे, ये कोई क्वेश्चन है, मैं ये आपको ये दिखाना चाह रहा था कि यहाँ पे आप 3,000, 5,000 का SIP चलता है, तो कुछ पैसा कट करके आपको कम स्टेटमेंट पे आता है। तो वो जो कट के आता है ना 3,000 में 15 पैसा स्टैम्प ड्यूटी टैक्स है, ये कट के आपके स्टेटमेंट पे 2,999,85 है, मतलब 1000 में 0.05 रुपीज़ कटता है। और 100 रुपया का अगर देखा जाए तो 5 पैसा यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी टैक्स में जाता है। उसी रेशियो में आप देखेंगे 10,000 लगाए, 20,000 लगाए, उस रेशियो में आपको पैसा स्टेटमेंट पे कम आता है, क्योंकि बाकी पैसा स्टैम्प ड्यूटी टैक्स में जाता है। राहुल सर मेरा PPF 3 लाख रुपया है, क्या पैसा विड्रॉ करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? जरूर करना चाहिए। आप 3 लाख रुपया अगर यहाँ से आप 10-12 साल टाइम देते हैं तो HDFC स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, SBI 250 इंडेक्स फंड में इस पैसे को लगा करके लंबे समय के लिए छोड़ सकते हैं। PPF को थोड़ा सा कम करके यहाँ पे SIP भी कर सकते हैं। अगला यहाँ पे एक क्वेश्चन बेहतरीन पूछा गया है कि आप जो बताते रहते हैं उस समय 20-30 साल के बाद 1 करोड़ का वैल्यू तो 1 लाख भी नहीं होगा। ऐसे नहीं पूछना है क्वेश्चन, थोड़ा सा खुद से कैलकुलेट कर लेना है। आप खुद से कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, लमसम में 31 लाख रुपया लिखा। 20 साल के बाद आप कहते हैं कि 1 करोड़ का वैल्यू 1 लाख होगा, देखते हैं कितना होता है। अगर 6% का इन्फ्लेशन हो तो वो जो 1 करोड़ 20 साल के बाद था उसका 8% वैल्यू 31 लाख होगा। मतलब आज का 31 लाख उस समय के 1 करोड़ के बराबर है। ये तो 20 साल का बाद हुआ। आपने कहा 30 साल बाद तो क्या होगा, तो आज का 19 लाख उस समय के 1 करोड़ के बराबर होगा, 1 लाख के बराबर नहीं होगा।
तो किसी के पास 1 लाख रुपया हो और किसी के पास उस समय 19 लाख हो, तो बेहतर है कि 19 लाख ही ज़्यादा होगा, 19 गुना ज़्यादा होगा पैसा। यानी कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो 19 गुना ज़्यादा पैसा हो सकता है आपके पास। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर, हाइपर इन्फ्लेशन जैसे कि जिम्बाब्वे में आया था, उस केस में गोल्ड, एमएफ, रियल इस्टेट में क्या डिफरेंस रहेगा, एक वीडियो में बताएं। आप देख लीजिए, यहाँ पे अगर इस तरह से आया या चाइना में हुआ या बांग्लादेश में हुआ, इसका मतलब मोगेम्बो ने उसको पूरा काट चुका है। अभी हम ज़्यादा नहीं कटे हुए, थोड़ा सा कटे हुए हैं। जिस दिन हम भी ज़्यादा कट जाएंगे, डिवैल्यूएशन ऑफ मनी होने लगेगा इस हद तक, तो हम भी यहाँ पे आ जाएंगे। इसीलिए बोलता हूँ थोड़ा जागिए, थोड़ा दूसरा चैनल जो मैं बोलता हूँ उसको देखना शुरू कीजिए, तो वो स्थिति में हम नहीं आएंगे। इसी तरह से ज़िंदगी चलता रहेगा तो हम यहाँ पे ज़रूर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सर आज मालूम चला कि आप भी ये वाला है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ इसको और उसको बात मत कीजिए, जो इसके ऊपर प्रोड्यूसर डायरेक्टर है उसके बारे में सोचना है। मैं कभी भी इस तरह से बोला नहीं कि ये अच्छा वो अच्छा, दोनों को कौन चला रहा है इसके बारे में सोचना है। मैं हमेशा पैसे के बारे में सोचता हूँ कि हम भी गरीब, वो भी गरीब, हम भी गरीब, पड़ोसी वाले भी गरीब, चारों तरफ का जो पड़ोसी है देश सब गरीब। तो अमीर कौन है? अमीर पता चलता है 7 समुंदर पार बैठा है। कहीं वही तो चालबाजी नहीं कर रहा है? जो सबसे ज़्यादा अमीर है, चालबाजी हमारे साथ वही नहीं कर रहा है। सबको चूसते जा रहा है, आपस में लड़ा दिया आपको और वो मलाई खा रहा है। तो उसके बारे में सोचना है, हम किसी के तरफ नहीं है भैया। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कई लोग म्यूचुअल फंड के बारे में सब कुछ समझ जाते हैं और कहते हैं कि ऑनलाइन इन्वेस्ट करने से डर लगता है। बिल्कुल मत डरिए, यहाँ छोड़ के आप SBI म्यूचुअल फंड ब्रांच, ICC का ब्रांच, HDFC ब्रांच, एक्सिस के ब्रांच कहीं भी चले जाइए और शुरुआत कीजिए SBI स्मॉल कैप से, HDFC स्मॉल कैप से, ICC स्मॉल कैप से। मिनिमम 100 रुपये से कर सकते हैं, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।